हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो में बात करेंगे डाइवोर्स के बारे में। पिछली वीडियो में बात किया था डाइवोर्स के बारे में, 13(1) के बारे में। आज हम बात करेंगे 13(b) के बारे में। चलिए देखते हैं। तलाक 13(b। तो हमने 13(a) में समझा था कि तलाक के कितने आधार होते हैं, ग्राउंड होते हैं। इसके बारे में हमने चर्चा कर लिया। आज हम बात करेंगे 13(b) के बारे में, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, इसके तहत हम बात करने वाले हैं। देखिए, 13(b) लेना बहुत ही आसान है 13(a) के मुकाबले। 13(a) जो है, 13(a) हिंदू मैरिज एक्ट, यह बहुत ही लंबा प्रोसीजर होता है दोस्तों। 13(a) को साबित करना बड़ा कठिन काम हो जाता है, क्योंकि एक पार्टी चाहती है डाइवोर्स हो जाए, एक पार्टी कहती है कि डाइवोर्स ना हो। तो जो भी एविडेंस आती है उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाता है। तो 13(a) लेंदी प्रोसीजर है, लंबा प्रोसीजर है। 13(b) बहुत ही आसान है। अगर आप डाइवोर्स चाहते हैं तो 6 महीने के अंदर आपको डाइवोर्स मिल जाता है। कोई इसकी लंबी प्रक्रिया नहीं है, कोई भी नोटिस वगैरह कहीं नहीं देना होता है। सिर्फ और सिर्फ सिंपल तरीके से 13(b) हम दाखिल कर देते हैं और हमारा मुकदमा खत्म हो जाता है। तो देखिए, 13(b) क्या होता है। यह दोस्तों सहमति से तलाक होता है। क्या होता है? सहमति, जिसको हम लोग म्यूचुअल बोलते हैं, म्यूचुअल डाइवोर्स। क्या बोलते हैं? म्यूचुअल डाइवोर्स, एमडी, कि हमको एमडी करवाना है। एमडी कैसे होता है? तो बहुत ही आसान है, इसमें कुछ करना नहीं है। अगर दोनों पति और पत्नी राजी हैं, एक दूसरे के साथ जीवन नहीं बिताना चाहते हैं, तब वह 13(b) के तहत मुकदमा दाखिल कर सकते हैं। इसका लाभ यह होता है कि आपको अगर एक साथ नहीं रहना तो लंबे समय तक मुकदमा लड़ने से कोई फायदा नहीं है, आप यह डाइवोर्स ले सकते। तो फ्रेंड्स देखिए, हम बात करेंगे कि अगर आपको सहमति पूर्वक तलाक लेना है तो किन किन कागजात की हमें आवश्यकता पड़ेगी, जिसकी भी मुकदमे के निस्तारण में आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले बात करेंगे हम आधार कार्ड की। आधार कार्ड आपके पास होना जरूरी होता है। दूसरी बात करेंगे शादी कार्ड, आपके शादी का कार्ड होना चाहिए। तीसरी बात करेंगे प्रधान द्वारा प्रमाण पत्र, यानी प्रधान प्रमाणित करके दे कि इन दोनों की शादी हुई है। अगर अगली बात करेंगे प्रमाण की, तो मैरिज सर्टिफिकेट, यह बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया था। इसकी वजह से कोर्टों में मुकदमा दाखिल नहीं हो पा रहे थे और कोर्ट खारिज कर दे रही थी मैरिज सर्टिफिकेट की वजह से। तो अनेबल हाई कोर्ट जाने के बाद इसको मैंडेटरी नहीं किया गया है। फिलहाल 13(b) के लिए मैंडेटरी नहीं किया गया है, यानी अगर मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तभी काम चल जाता है। आपकी शादी का फोटो, आपके शादी का कोई फोटो होगा और फोटो, सिंपल फोटो, बस इतनी सारे अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप 13(b) का मुकदमा दाखिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, 13(a) के लिए भी कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए दोस्तों? सेम यही कागज चाहिए, इसी प्रोसीजर, इतना ही कागज इसमें भी लगता है। हम 13(b) के तहत मुकदमा दाखिल करते हैं और पहली ही डेट को 6 माह की तारीख लग जाती है। 6 माह में अगर इस दौरान 1 माह से लेकर 6 माह के दौरान अगर पति पत्नी के रिश्ते मधुर हो जाते हैं, तब तो भाई तलाक नहीं होगा, फिर अगली डेट आप ले सकते हैं। लेकिन अगर रिश्ते कठोर बने हुए हैं, आप एक साथ नहीं रहना चाहते हैं, फाइनली डिसाइड हो गया है, तो उसी तारीख को आपका तलाक कर दिया जाता है माननीय कोर्ट द्वारा।
तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि 13A का प्रोसीजर क्या होता है। वैसे ही बात करेंगे, सॉरी 13B का प्रोसीजर क्या होता है। हम बात करेंगे 13A के प्रोसीजर के बारे में। तो 13A के प्रोसीजर के लिए आपके पास इतने सारे कागजात होने चाहिए, डॉक्यूमेंट। उसके बाद यह पेशी होती है और पेशी के बाद इसमें डेट बाय डेट चलती है हाजिर होने के लिए। तो यह लेंथी बता दिया हूँ। और इसमें भी दोनों, जब जिस दिन यह डाइवोर्स दाखिल होगा, 13B डाइवोर्स दाखिल होगा, दोनों पार्टी पति और पत्नी दोनों को साथ रहना होता है, कोर्ट के समक्ष जाकर के तस्दीक करवाना होता है। दोनों कोर्ट तस्दीक करती है और बाकायदे पूछती है कि आप लोग तलाक क्यों चाहते हैं। तो मीडिएशन भी करवा सकती है फिलहाल, लेकिन अगर आप डाइवोर्स पर ही टिके रहेंगे तो आपको 6 महीने की डेट के बाद तलाक कर दिया जाता है। तो सबसे अच्छा, सस्ता, टिकाऊ डाइवोर्स यही है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। एक बात कहना चाहेंगे कि पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत संस्कार होते हैं। अगर एक बार विवाह हो गया है तो दूसरा विवाह करने की कोशिश ना करें तो ही बेटर है, क्योंकि हो सकता है आप जिसको पहली बार विवाह करके लाए हैं, अगर दूसरी विवाह करने जाएंगे तो वहाँ पर आप दुआहा कहे जाएंगे। हमारे यहाँ दुआहा बोलते हैं दूसरी शादी को, तो वो दूसरी नज़र से देखा जाता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से डाइवोर्स की नौबत नहीं आनी चाहिए। अगर आ भी गई है तो मनमुटा आपस के ख़त्म करके फिर से नए रिश्ते शुरू किया जा सकता है। डाइवोर्स दाखिल करने के बाद भी 6 महीने की डेट होती है। आप उसमें अपने रिश्ते अगर मधुर कर सकें तो आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको बात समझ में आ गई हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।